I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and dear students. I hope you are enjoying good health. Today's lesson is grammar course, lesson 6. Topic is kinds of sentence. You are watching my channel Learn English with Qamar. Please subscribe my channel. Yes, types of sentences. Structurally, sentences are of 4 types classified by classes. जी नाजरीन, ये आपकी समझ के लिए मैंने कुछ कलर्स बताए, कुछ कीज़ दी हैं ताकि आप समझ सकें, क्योंकि अभी आपको क्लास और फ्रेज़ का नहीं पता, तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो उस इंट्रोडक्शन को ही समझ के हमने ये समझना है कि क्या काइंड्स हैं सेंटेंस की। येलो बोल्ड जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो ग्रीन अंडरलाइन होगा वो वर्ब होगा, और ब्लू इटैलिक जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और पिंक रेगुलर फाउंड जो होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज़ अ कंप्लीट आइडिया। तो इसको अगर हम सादे अल्फाज में बोलें तो ये एक ऐसा एक थॉट होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें वर्ब भी होता है, तो उससे ही वो एक सेंटेंस बनता है। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक मैंगोज। अच्छा, अब कलर देखें। आई सब्जेक्ट है और लाइक जो हमने बताया था जी, ग्रीन कलर, ग्रीन अंडरलाइन, वर्ब, लाइक वर्ब होता है। मैंगोज इधर हमने क्या बताया था जी, ऑब्जेक्ट, तो मैंगोज ऑब्जेक्ट। ही रीड्स मैनी बुक्स। अच्छा देखें, इसमें एक थॉट है, आई लाइक मैंगोज, ही रीड्स मैनी बुक्स, एक थॉट है, दो की बात नहीं की गई, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इसका अपना अपना एक मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का। यस, द नेक्स्ट इज dependent class. A dependent class is not a complete sentence. It must be attached to an independent class to become complete. This is also known as subordinate class. जी, ये जब हम कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ेंगे फिर हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसको इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। डिपेंडेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। उसको समझने के लिए हमें एक और इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है, और फिर हम सेंटेंस को समझते हैं, बात पूरी फिर समझ आती है। अच्छा, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ये होता है कि जहाँ जहाँ पर फैन बॉयज साथ जो हैं वो कोऑर्डिनेशन होगी, कंजंक्शन होगी, वो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, और बाकी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगी। जैसे ऑल्दो ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इट मीन्स ये एक डिपेंडेंट क्लास है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। ऑल्दो आई लाइक मैंगोज बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स। अब इस सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो ऑल्दो और जो बिकॉज हैं ये सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं, ये डिपेंडेंट क्लासेस हैं। ऑल्दो आई लाइक मैंगोज ये एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट बात की समझ नहीं आ रही। ये डॉट्स ये जाहिर करते हैं कि इसके बाद एक इंडिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स ये भी एक डिपेंडेंट क्लास है, इससे भी पूरी बात की समझ नहीं आ रही। जी आगे चलते हैं हम। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। He obtained his degree. He, H is capital. A sentence ends with punctuation, a period, a question mark और an exclamation point. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या सवालिया निशान पर ख़त्म होता है। He obtained his degree, ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ। A sentence contains a subject that is only given once. अच्छा, ये एक बात कर रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो एक बार होगा, जैसा कि स्मिथ, ही। अब स्मिथ भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है,
या हम स्मिथ को यूज करेंगे तो या फिर हम ही को यूज करेंगे, क्योंकि ही प्रोनाउन है स्मिथ का। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज, ये बाद में हम वर्ब फ्रेज भी पढ़ेंगे। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, ये ऑब्टेन्ड एक वर्ब है। A sentence follows subject plus verb plus object word order। ये word order है, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, subject plus verb plus object। He subject obtained verb, his degree object। A sentence must have a complete idea that stands alone। This is also called an independent clause। ये पहले ऊपर भी मैंने बात की कि ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कंप्लीट हों, जो एक थॉट हो, एक मुकम्मल बात हो, उनको हम इंडिपेंडेंट क्लासेस भी कहते हैं। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, ये एक थॉट है, ये एक काम मुकम्मल हुआ और हमें बात भी पूरी समझ आ गई यहाँ पर। ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री। जी सबसे पहली जो काइंड है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब and it may also have an object and modifiers। However, it contains only one independent clause। जी जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें इंडिपेंडेंट क्लास होती है। फिर की देख लें, एक येलो बोल्ड अगर कोई होगा तो वो सब्जेक्ट होगा, ग्रीन अंडरलाइन होगा तो वर्ब होगा, ब्लू इटैलिक्स होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, और पिंक रेगुलर फॉन्ट होगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। Here are some examples। She wrote, she subject and wrote is verb। She completed her literature review। अब her literature review यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, completed verb है और she subject है। He organized his sources by theme। अब यहाँ पे जो by theme है ये prepositional phrase है। They studies APA rules for many hours। अब for many hours prepositional phrase है। They subject studied verb। तो ये अगर चारों सेंटेंसेस में देखें हम तो एक थॉट की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट थॉट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। These are called simple sentences। Yes, now compound sentences। A compound sentence contains at least two independent clauses। These two independent clauses can be combined with a comma or a coordination, conjunction or with a semicolon। जी कंपाउंड सेंटेंसेस में ये होता है कि इसमें दो क्लासेस होती हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि दो सिंपल सेंटेंस होते हैं और एक सिंपल सेंटेंस में कंप्लीट थॉट होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो कंप्लीट थॉट हों, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और उनको मिलाया जाए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से या सेमीकोलन से या कॉमा से। ये फिर वही ऊपर वाली बात, इंडिपेंडेंट क्लास जो होगी वो येलो बोल्ड होगी और कॉमा और सेमीकोलन पिंक में दिया हुआ होगा और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो ग्रीन में दी। देखें, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये कॉमा आ गया। एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, ये अब शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट ये एक और इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, कॉमा, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट। अच्छा, ये फिर वही बात, ऊपर वाले सेंटेंस को देखें, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट। इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और इसको कॉमा से मिलाया गया। दे स्टडीड IPA रूल्स फॉर मैनी आवर्स बट दे रियलाइज्ड देयर वाज स्टिल मच टू लर्न। ये बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सात होती हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसको फैन बॉयज भी कहते हैं। ये जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। Using some compound sentences in writing allows for more sentence variety। Okay, the third type is complex sentences। A complex sentence contains
at least one independent class and at least one dependent class. Dependent classes can refer to the subject, who, which, the sequence, time, since, while, or the causal elements because, if of the independent class. जी complex sentence में थोड़ी सी चेंज आई है कि simple sentence में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, और जिसको हम जॉइन करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, हु से, विच से, सिंस से, वाइल से या बिकॉज और इफ से। ये जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनसे मिलाकर ये सेंटेंस बनाते हैं। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लास, नोट the comma after this class. If, comma, on the other hand, the sentence begins with an independent class, there is not a comma separating the two classes. अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लास है तो फिर कॉमा नहीं आएगा, और अगर पहले डिपेंडेंट क्लास आ गई तो फिर कॉमा आ जाएगा। ये की देख लें, इंडिपेंडेंट क्लास फॉर येलो बोल्ड, कॉमा पिंक रेगुलर, फॉर डिपेंडेंट क्लास ब्लू इटैलिक। Okay. Although she completed her literature review. अच्छा ये देखें, ये अब एक डिपेंडेंट क्लास है। अब डिपेंडेंट क्लास पहले आ गई तो ऊपर हमने पढ़ा तो फिर कॉमा आएगा। She still needed to work on her method section. ये एक डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास। Note the comma in the sentence because it begins with a dependent class. ये पहले मैंने ऊपर भी बताया आपको। Because he organized his sources by theme, comma, it was easier for his reader to follow. Note the comma is in the sentence because it begins with a dependent class. They studied APA rules for many hours as they were so interested. जी यहाँ पर देखें, इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ गई है, डिपेंडेंट क्लास बाद में है, तो दरमियान में हमने कोई कॉमा नहीं लगाया। जी आगे पढ़ते हैं हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सेंटेंस टाइप्स कैन आल्सो बी कंबाइंड। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। जी इस सेंटेंस में थोड़ी सी चेंजेस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस ज़रूर होंगी और एक इंडिपेंडेंट क्लास ज़रूर होगी। अगर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास थी और एक डिपेंडेंट क्लास थी, लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस चाहिए और एटलीस्ट वन चाहिए हमें डिपेंडेंट क्लास। Okay, keys, independent class yellow bold, then semicolon, then coordinate conjunction is blue, and dependent class is blue italic. Okay, she completed her literature review. जी ये हो गई independent class हो गई हमारी, but coordinate conjunction, she still needs to work on her method section. ये भी एक independent class है, even though she finished her method course last semester. जी इस सेंटेंस को देखें, इंडिपेंडेंट क्लास, फिर इंडिपेंडेंट क्लास और ये एंड में डिपेंडेंट क्लास। तो इन सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लास है, तो ये सेंटेंस जो होंगे ये होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Although he organized his sources by theme, जी ये डिपेंडेंट क्लास पहले आ गई है, कॉमा, he decided to arrange them chronologically and he carefully followed the meal plan for organization. दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास, तो सेंटेंस हुआ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। With pizza and soda at home at hand, but they studied APA rules for many hours and they decided that writing in APA made sense because it was clear, concise and objective. अच्छा इस सेंटेंस में देखें कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और दो ही डिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकती है। थैंक यू listeners for watching. I hope you understand today's lecture. Please subscribe and give your positive feedback.